नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तो साथियों, हमने जैसे पिछले लेक्चर में द पंचायती राज सिस्टम किया था, ठीक है साथियों। इस बार हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? द म्युनिसिपैलिटीज़, ठीक है साथियों। तो साथियों, जो हमारा ये लेक्चर रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? द म्युनिसिपैलिटीज़, ठीक है साथियों। तो साथियों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था द पंचायती राज सिस्टम, ठीक है साथियों। तो जब आप पंचायती राज सिस्टम करते हो तो आपको पंचायती राज सिस्टम के साथ ही साथ द म्युनिसिपैलिटीज़ भी करना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो रूरल एरियाज़ के लिए है, ठीक है। और जो म्युनिसिपैलिटीज़ है वो किसके लिए है? वो अर्बन एरियाज़ के लिए है, ठीक है। तो जो पंचायती राज सिस्टम वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज़, तो जो म्युनिसिपैलिटीज़ है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है साथियों। तो म्युनिसिपैलिटीज़ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है? 9A में, ठीक है। और जो आर्टिकल है वो जो म्युनिसिपैलिटी से संबंधित वो कौन से हैं? 243P से 243ZZ तक, ठीक है साथियों। और जो म्युनिसिपैलिटीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल 12 में, ठीक है। शेड्यूल 12 में म्युनिसिपैलिटीज़ आता है। और जो शेड्यूल 12 में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं म्युनिसिपैलिटीज़ के? 18 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 18 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो म्युनिसिपैलिटीज़ है वो कानून बना सकती है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ है, ठीक है, जो वो इंट्रोड्यूस होती है वो कौन से एक्ट के थ्रू होती है? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है साथियों। जो म्युनिसिपैलिटीज़ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा जब मिलता है वो कब मिलता है? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक। तो हमारे संविधान का हिस्सा म्युनिसिपैलिटीज़ कब बनती है? 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, जो कि 1992 में आया था, ठीक है। और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, ठीक है, तो वो किस चीज़ पर एनविजिज करता था? 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ पर, ठीक है। कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, ठीक है, उसके कितने टाइप्स होने चाहिए? 3 टाइप्स होने चाहिए। जैसे फर्स्ट है नगर पंचायत, सेकंड है म्युनिसिपल काउंसिल, थर्ड है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो साथियों, म्युनिसिपैलिटीज़ में जो ये 3 टाइप्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो इनके 3 टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट है नगर पंचायत, सेकंड म्युनिसिपल काउंसिल, थर्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये तीनों जो टाइप्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर, ठीक है। अगर पॉपुलेशन 30,000 से ज़्यादा है पर 1 लाख से कम है, लेस देन है, तो वहाँ पर कौन सा टाइप यूज़ होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ का? नगर पंचायत। अगर पॉपुलेशन 2 लाख या उससे कम है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी अर्बन लोकल बॉडीज़ होगी? म्युनिसिपल काउंसिल। और जो लास्ट है वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रेटर देन क्या होती है? 1 मिलियन है। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के 3 टाइप्स हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होते हैं। तो जो 3 टाइप्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, ठीक है, वो किस बेस पर उनका पार्टीशन किया हुआ है? पॉपुलेशन के बेस पर, ठीक है। अगर पॉपुलेशन बहुत कम है तो नगर पंचायत, अगर बहुत ज़्यादा है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अगर मीडियम है तो म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है साथियों। तो जैसे हमने पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर सिस्टम किया था, ठीक है, तो इसमें भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। तो साथियों, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये इसका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार आता है कि जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी इंडिया की वो कौन सी थी?
मद्रास की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो मद्रास की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी थी वो कब बनी थी? 1688 में, ठीक है। तो जो मद्रास की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंट्रोड्यूस हुई थी वो कब हुई थी? 1688 में, ठीक है साथियों। तो एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है साथियों। और जो मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी वो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडी थी पूरे कॉमनवेल्थ में आउटसाइड द यूके, ठीक है साथियों। और जो फोर्थ पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मद्रास के बाद, ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कहाँ पर सेटअप होती है? बॉम्बे और कलकत्ता में, ठीक है। कौन से साल में? 1726 में, ठीक है। मद्रास के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ कहाँ स्टैब्लिश्ड होती है? बॉम्बे में और कलकत्ता में, ठीक है। कौन से ईयर में? 1726 में। तो ठीक है साथियों, ये म्युनिसिपैलिटीज वाला जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। तो साथियों, जो ये म्युनिसिपैलिटीज वाला चैप्टर है वो आपने पंचायती राज सिस्टम के साथ ही करना है, ठीक है। पहले पंचायती राज सिस्टम कर लो, फिर ये कर लो, ताकि आपको जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है दोनों एक साथ क्लियर हो जाएं, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।